क्या सुखा के मारेंगे या भिगा के मारेंगे? मारेंगे तो मारेंगे ही मारेंगे। पाकिस्तानी दहशतगर्दों, हम तुम्हें जरूर मारेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अब बात करेंगे पहलगाम की। पहलगाम हमले का इंतकाम हम लेकर रहेंगे। आतंकिस्तान का काम तमाम हम कर कर ही रहेंगे, चाहे जल थल नभ तक, सब जगह तक सब हैं तैयार। अब की बार होगा सबसे बड़ा प्रहार। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले की पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, ऑल प्रिपेयर्ड। इंडियन आर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद है। बॉर्डर पर कड़ी चौकसी का माहौल है। एयरफोर्स युद्धाभ्यास कर रही है। राफेल और सुखोई जैसे उन्नत एयरक्राफ्ट की गर्जना सुनकर पाकिस्तान की मुनीर आर्मी में भगदड़ मच गई है। डर रहे हैं ये लोग। आपने सुना ही था ना, कैसे पांव कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, तो वो हाल अब रोज हो रहा होगा। भारत के मिसाइल टेस्ट और युद्धाभ्यास से डरा पाकिस्तान अपने खटारा विमानों को हवा में उड़ा रहा है। लेकिन भारत की मिसाइल शक्ति के सामने पाकिस्तान कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये डेटा कहता है, ये एनालिसिस कहता है। इजराइल के स्टाइल में भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को धुआं धुआं करेगा। इंडियन नेवी ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यानी जल थल से नभ तक भारतीय सेना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। और पाकिस्तान में अब की बार ऐसा घातक प्रहार होगा कि आतंकी ठिकानों पर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। आतंकी सरगना कहीं भी छिप नहीं पाएंगे। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत की तैयारी कैसी है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे कुछ ही पलों में। उनसे हम पूछेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि भाई किस तरीके से उनको नेस्तो नाबूद किया जाएगा। ये तमाम प्रश्न के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कमोडोर जे सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने भी समय अपना कीमती निकाला। सबसे पहले कमोडोर साहब, जे साहब, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा, तैयारियां किस लेवल की हो रही हैं? किस लेवल का ये युद्ध की तैयारी के तौर पर इसको देखा जाए, क्योंकि इस बार मामला बहुत सीरियस है। उन्होंने अपने दहशतगर्दों को यहां पर भेजा और उनके द्वारा हमला करवाया गया और मजहब पूछ के गोलियां मारी गई हैं। देखिए, इस टाइम मुझे लग रहा है कि हमारी जो तीनों सर्विसेज हैं, जी। चाहे इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये तीनों मल्टी प्रोंग जिसे हम कहते हैं, ये इनके ऊपर एक जबरदस्त हमला किया जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि इन कल्पना से बाहर होगा। मुझे ऐसे लग रहा है और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि हम इनको अभी नेवल फ्रंट के तरफ भी ले जाएंगे और इनकी जो कराची है, जो गवादार है, जी। जो इनकी ये पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर हम पूरी तरह उनको नस्तानाबूद करेंगे। क्योंकि जिस तरह की मैं एक्सरसाइज नेवी की देख रहा हूं, जैसे कि उन्होंने आज ही कई शिपों के ऊपर, जी। एक फ्लीट के ऊपर जिसके अंदर कम से कम 15-20 शिप होते हैं, उसके अंदर ब्रह्मोस, जो कि बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज बिल्कुल। मिसाइल्स होती हैं, इनके अंदर बहुत क्षमता होती है, लॉन्ग रेंज होती है। जी। एंटी शिप और एंटी सरफेस, इसका मतलब ये कि उनके जितने वहां पे वो शिप खड़े हुए हैं, जहां उनके जितने सरफेस के टारगेट्स हैं, उनके डेपोज हैं, कराची हार्बर के ऊपर मर्चेंट शिप हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, जी। उनको नस्तानाबूद कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और साथ में हमने पहले भी ये किया है कि हमारी जो सबमरीन्स हैं, इनके पास देखिए 5 सबमरीन्स हैं, उनमें 3 जो हैं वो अंडर रिपेयर हैं, वो जो काम नहीं कर रहे, 2 हैं इनके पास। उनकी हालत हमारे खराब है पास उनकी बहुत ज्यादा हाँ। सबमरीन्स हैं। हाँ। हम इनको पहले तो पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के बाद जब इनके शिपों के ऊपर कराची की तरफ हमला होगा, तो मुझे लग रहा है साथ ही हमारी आर्मी फ्रंट खोलेगी और एयरफोर्स, और इनकी जैसे आप कह रहे थे कि इनकी, तो मुझे लग रहा है कि शायद हम एक बार जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको ही आज़ाद कर दें।
इनको तोड़ेंगे अभी, बिल्कुल। जैसे हमने पहले ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा था, ऐसे पर इनको तोड़ना। कोमोडोर साहब, ये आपको नहीं लगता कि भारत के पास इससे बढ़िया मौका कोई नहीं होने वाला? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब जो है बहुत लंबा समय हो गया है, मौजूदा सरकार इशारा करती आई है, और अब वो मौका है कि भाई चलिए अब 2 कदम और आगे बढ़ाए जाएं, क्यों ना वापस लिया जाए, अपना ही तो है। अरे देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, इतना बढ़िया हमारे साथ देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब एक हमारे साथ खड़ी हुई हैं। दुनिया भर के देश, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, जहाँ उनकी जो भी आप कहें गवर्नमेंट्स होती हैं, वो हमारे पीछे खड़ी हुई हैं। जी। जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान को थोड़ी बहुत जो मदद करते थे, जैसे सऊदी अरेबिया था, ईरान था, जो और 2-4 देश थे, वो भी अब हमारे साथ खड़े आ गए हैं। और साथ में हमने यहाँ नहीं, इकोनॉमिकली उनका पानी बंद करके उनको वैसे फंदा उनके गले के ऊपर लगा दिया है, खाने पीने को कुछ नहीं है। फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पास लड़ने के लिए इतना फ्यूल नहीं है, क्योंकि मैं सुन रहा था, पढ़ा भी है कि स्टॉक कर रहे हैं, सब स्टॉक कर रहे हैं वो। हाँ। और साथ में मैं कहूंगा कि जितने हमारी फौज है, ड्रिल है, उसका मतलब ये होता है कि जितने हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जितने टैंक हैं, हमारा तोपखाना है, या दूसरी फौज है, जितने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको सभी तरीके से सर्विस कर दिया गया है, रेडी, कॉम्बैट रेडी हो चुके हैं। उनके अंदर साथ में जो एमुनेशन चाहिए वो तैयार रख दिया गया है, लॉजिस्टिक, खाने पीने का सामान रख दिया गया है। हाँ, हर मतलब अब वॉर लेवल पर युद्ध के लेवल पर प्रिपरेशन जो है वो एकदम क्लोज आ चुकी हैं। बिल्कुल, चलिए। हाँ, मैं आपकी राय ली मैंने। यहाँ पर कर्नल साहब हमारे साथ हैं, यूएस राठौर साहब, उनका भी मैं यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कर्नल साहब, आप बताइए, कभी पाकिस्तान जो है वो सोचता है कि भारत कुछ बड़ा नहीं कर सकता, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो डिनाई कर देते हैं, लेकिन इस बार ये जिस लेवल से हुआ है, 2 बार जो हमने स्ट्राइक की, चाहे बालाकोट की बात की जाए, चाहे उरी की बात की जाए, तो इस बार पाकिस्तान को पता है कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है। उन्होंने सोचा कि शायद सूखा कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा पानी जो है वो छोड़ा गया, हालांकि और पर्पस से थे। राठौर साहब, शायद आपको आवाज नहीं आ रही, आप सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज को हम ठीक करते हैं। तब तक ओपी तिवारी साहब, आपका भी स्वागत है, आपने समय निकाला। एयर मार्शल ओपी तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठौर साहब के हम ऑडियो को ठीक करेंगे, लेकिन ओपी तिवारी साहब, आप ये मुझे बताइए, अब भारत की स्ट्रैटेजी को पाकिस्तान भी तो नोट कर रहा है, और ये जो मूवमेंट उनकी फौजों की दिख रही है, और वो केवल एलओसी की तरफ नहीं है, वो एलओसी की तरफ नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ भी वो फोकस कर रहे हैं। उनको डर है कहीं से भी हमला जो है वो कर दिया जाएगा। आप किस लेवल पर इसको देख रहे हैं? कौन से लेवल की ये यहां पर प्लानिंग चल रही है? ठीक है, क्या आप सुन पा रहे हैं? शायद थोड़ा सा ऑडियो यहां पर दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, हम चाहते हैं दोनों का ऑडियो यहां पर ठीक करते हैं। वापस आते हैं कोमोडोर साहब तक। तिवारी साहब, आपका ऑडियो भी ठीक करेंगे। कोमोडोर साहब, आपसे मेरा ठीक हो गया, आप सुन रहे हैं? तिवारी साहब, ये आपने अगर प्रश्न मेरा सुना, तो आप तैयारी जिस तरीके से देख रहे हैं, भारतीय सेना की तो तैयारी हमने दिखा दी, हमारी नेवी भी तैयार है। तो पहले तो जमीन से हमने हमला किया सर्जिकल स्ट्राइक में, एक बार हमने एयर स्ट्राइक कर दिया, तो वो उनको पता नहीं था कि जमीन से आएंगे, तो ऊपर से आ गए। अब ये नेवी वाला जो हम पोस्चरिंग कर रहे हैं, तो अब उनको ये डर है कि अब तो अगला तो नेवी से ही होगा, लेकिन क्या पता कुछ और निकल आए। देखिए, जहां तक तैयारी का सवाल है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया हुआ है आत्मनिर्भरता की तरफ। हमारे बहुत इक्विपमेंट्स इंडिया में पैदा हुए। बेसिकली जब वॉर होती है तो हम स्टक कैसे हो जाते हैं? वांट ऑफ स्पेयर्स। बिल्कुल, अगर जिस कंट्री ने सामान दिया होगा उसके स्पेयर्स ही मिले तो हम जहाज फ्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक कंटिन्यूअस पीरियड पे स्पेयर्स को बदलना पड़ता है, सर्विसिंग करनी पड़ती है। और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है तो कुछ कर पाए, उनके पास आर्मामेंट्स ही है। लेकिन इंडिया टोटली कैपेबल है 2 फ्रंट वॉर फेस करने के लिए। तो जहां तक पाकिस्तान और इंडिया का कंपेरिजन है, देयर इज नो कंपेरिजन। वी डोंट हैव टू मूव, हमें कोई वेस्ट नॉर्दर्न फ्रंट से कोई फोर्स मूव नहीं करनी पड़ेगी। हमारे जहां डिप्लॉयड है यही काफी है। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी में चल रहा है, जिस तरह की पाकिस्तान आर्मी में वहां का अभी सुनना था कि ऑफिसर रिजाइन करके जा रहे हैं। आर्मी के जो चीफ है, अपने चीफ ने अपनी फैमिली भेज दी, जनरल से फैमिली भेज दी। ये तो क्या इंडिकेशन होता है? ये तो मोराल डाउन करता है। अब बिना मनोबल के लिए तो जवान लड़ ही नहीं सकता। इनके पास तो इक्विपमेंट भी नहीं है, अगर इक्विपमेंट होता तब भी नहीं लड़ सकते।
ये इनके लोअर एचलॉन में तो बलूचिस्तान बैठे हुए, खैबर पख्तूनख्वा बैठे हुए, इनको अटैक करेंगे। ये अनरेस्ट होगा और एक इसके अंदर ही, आर्मी का अंदर ही बगावत होगी और ये फुट टूटेंगे। अब जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, जी। पानी की समस्या हो रही है, ऐसा लगेगा कि अगर हम जब इंडियन आर्मी जब वॉक कर शुरू करेगी तो वहां की पब्लिक उसको सॉफ्ट ड्रिंक और लच्छी और भट्ठा से वेट करेंगे, क्योंकि उनको तो खुशी होगी ये इनके जो कम्युनो इन बदमाशों से उनसे पाकिस्तान को छुटकारा मिल गया और हो सकता है कि उनको खाने पीने सही से मिले। अब पाकिस्तान आर्मी जो पूरा पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है, वो पूरा रेवेन्यू अर्न करके सब बाहर भेजते रहते हैं। बिल्कुल। यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, इनके फैमिली बाहर रह रही है। हमारे कोई जनरल नहीं फैमिली भेज सकता बाहर। बिल्कुल। और ये तो हम सोच ही नहीं सकते तिवारी साहब कि हमारे फौजी अफसर जो हैं अपने परिवार को विदेश भेजें तो भेजें कहाँ? इनकी प्रॉपर्टीज तो नहीं है लंदन में, स्विट्जरलैंड में, उन तमाम जगहों पर ब्लैक मनी तो है नहीं यहाँ पर, और करप्शन इतना ज्यादा है। पाकिस्तान की फौज तो फौज ही चलाती है वहां पर सब कुछ। लेकिन चलिए भारत की बड़ी तैयारी के बारे में भी आपको बड़े प्रहार के बारे में भी बता देते हैं। कौन सा बड़ा प्रहार हमारी तरफ से किया जाएगा? अब की बार होगा सबसे बड़ा प्रहार। पहलगाम हमले का इंतकाम लिया जाएगा। इंतकाम का लेवल इस तरीके का होगा कि पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान, ये काम तमाम हो जाएगा। आतंकिस्तान का याद रखेगा। आतंकिस्तान इस तरीके का हमला होगा कि भाई कितने युद्ध हारे, अब नहीं बच पाएंगे। जल थल नभ तक सब हैं तैयार। ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार है, हमारे रफाल, सब कुछ जो है वो सारी तैयारियां हमारी जो है वो पूरी की पूरी हैं। नेवी तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, हमारी सेना तो हमेशा से तैयार रहती है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। तो ये तैयारियां आपने देख ली। चलते हैं चर्चा पर वापस और अपने मेहमानों के पास। एक बार ओपी तिवारी साहब, आपकी राय को हमने यहां पर लिया, कुछ एड ऑन आप करना चाहते हैं तो अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए, हमारी तैयारी फुल की सक्षम है। हमारे जो पास जो एयरक्राफ्ट है, नेवी के कमांडर साहब बता ही रहे थे, एयरक्राफ्ट है पूरी रूप से सर्विसेबल है। आर्मामेंट्स हमारे पास हैं, हमें कोई कमी नहीं है। हमें तो सरप्राइज एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी और जब भी मौका मिलेगा स्ट्राइक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। 2 बार हमारी सरकार ने शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए, दैट वाज एक इंडिकेशन दिया चुप हो जाओ, दूसरी बार दिया चुप हो जाओ, लेकिन अभी तो एक लंबा ऐसा स्ट्राइक करना पड़ेगा कि कम से कम 30-40 साल तक ये गलती दोहराने की हिम्मत न कर सके। बिकॉज हमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। और उसकी शुरुआत भारत सरकार ने जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो में उनको कंडम कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, और वाटर का लिया। अब जिस तरीके से बलूचिस्तान उठ रहा है और जैसे बताया कि नेवी से सी से घेरा जा रहा है, इनको समय नहीं है, ये खुद ही, समय ज्यादा थोड़ा लगेगा लेकिन वक्त दूर नहीं है जब इनकी आर्मी नेवी खुद ही सरेंडर कर देगी। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च करने की। देखिए एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी अब यहाँ पर नजर आती है। अब देखिए, चाहे खबरों का बाजार गर्म है कि नहीं है, कि सोचा कि सूखा होगा लेकिन वहां पर भिगा दिया गया, तो उनको ऐसा डर लगा कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें बिल्कुल जैसा बोला जा रहा है वैसे को वैसे नहीं लेना है, और मीडिया में क्या डिस्कशंस होती हैं उससे भी पाकिस्तान अंदाजा नहीं लगा पाएगा। लेकिन कॉमोडोर साहब, अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस का दौर जो है वो जारी है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस जरूरी हैं, आपको तैयार रखती हैं। आपकी प्रिपेयर्डनेस किस लेवल पर है ये दिखाने के लिए पाकिस्तान भी तो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, अपनी एयरफोर्स को इधर से उधर दौड़ा रहा है। उनके पास भी कुछ अच्छे हथियार होंगे बिल्कुल, तो उसकी टक्कर के लिए चाहे रफाल अगर कहा जाए या फिर सुखोई कहा जाए, क्या वाकई कुछ वहां से इतना आएगा कि थोड़ी सी दिक्कतें तो हमें भी हैं? नहीं, देखिए, हम इसको कहते हैं फोर्स लेवल। हमारा जो फोर्स लेवल है वो कई ज्यादा गुना उनसे बड़ा है। पहली बात तो ये कहूं, उसके अंदर आप ये मान लीजिए कि हमारे पास जितने एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर्स हैं, डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और फौज है, ये सबको मिला के जो फोर्स लेवल जिसको हम कह सकते हैं कुल मिला के वो कहीं गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि हम तो पहले तैयार रहती है फौज। ये नहीं कि फौज को टाइम चाहिए, कभी कोई सरप्राइज अटैक होता है तो वो हमारी फौज तो हमेशा तैयार। तो ये ड्रिल किस लिए? ये पड़ोसी मुल्क को दिखाने के लिए ड्रिल जो की जा रही है, ये इसलिए की जा रही कि जो फाइनर पॉइंट्स होते कि इसके अंदर ड्रिल्स के अंदर एक तो कोई भी वेपन या प्लेटफॉर्म जहां से हम फायर करते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट से फायर करें, शिप से करें, किसी डिफेंस सिस्टम से करें, कोई रॉकेट लॉन्च करें, कुछ भी करें,
फायरिंग करें, गन फायर करें, कुछ भी करें, वो सिस्टम पूरी जैसे वेल ऑयल मशीन होती है। जैसे आप ऐसे मानिए कि हम जब किसी लंबे सफर के लिए अपनी गाड़ी में चलते हैं, कार में चलते हैं, तो पहले हम इंश्योर करते हैं कि सर्विसिंग हो तो जाए। गाड़ी की सर्विसिंग, अब सर्विसिग तो मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान की होने वाली है। और सब कुछ करते हैं रेडी। जी सिंह साहब, मतलब एक्सरसाइज का नाम अगर आप आक्रमण रखते हैं तो वहां पर वो उर्दू जानने वाले पंजाबी जिनको उर्दू थोप दी गई है उनके सर पर, वो आक्रमण को ट्रांसलेट कर रहे होंगे कि हमारे ऊपर क्या होने वाला है। ना, दूसरी एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये है कि जब हम मिसाइल अटैक करते हैं तो उसके अंदर हमको कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है जो फीड किए जाते हैं। वो सब कोऑर्डिनेट्स इस टाइम फीड करके पूरी रेडीनेस कर दी गई होगी अभी तक, इस लेवल जो मैं समझ रहा हूं। और इसके अंदर जो टारगेट है, जैसे कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ किया है कि कल्पना से बाहर होगा। अब मैं जो अंदाजा लगाता हूं कि उनका जो GHQ है, जिसको आर्मी हेडक्वार्टर कहते हैं, जहाँ पे इनका सबसे बड़ा आतंकी जो इनका आर्मी चीफ है, जो एक फंडामेंटलिस्ट है, ऑर्थोडॉक्स है, और साथ मौलवी भी है, वो मौलाना की तरह वो भाषण दे रहा था। जगुलर वेन, अब उसकी जगुलर वेन ही पकड़ेगी आर्मी, भारतीय फौज अब उसकी जगुलर वेन को ही पकड़ा जाएगा। जो कश्मीर को जगुलर बोल रहा था, अब उसने परिवार को जगुलर वेन वाले ने छोड़ दिया है। परिवार को कहा भाई साहब आप चले जाओ, मैं यहां पर तैयार हूं। उन्हें पता है कि भारतीय फौज आएगी तो शायद मेरी जगुलर वेन वो ना पकड़ ले, वो दिक्कत। बिल्कुल जी आप सिंह साहब आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल हाँ, तो मैं जो कह रहा हूं कि जिस कुर्सी में बैठता है, जिस ऑफिस में बैठता है, वहां पे भी अटैक हो सकता है, उसको हिला दिया जाए। और इनके जितने, जैसे इनके नेवी हेडक्वार्टर्स हैं, आर्मी हेडक्वार्टर हैं, और जहां एयरफोर्स का, वहीं पे अगर अटैक किया जाता तो ये इनकी जो लीडरशिप है वो ही तहलक जाएगी, वो बिखर जाएगी बिल्कुल। तो जैसे तिवारी साहब ने कहा, ये तो सरेंडर कर देंगे। उसके बाद हमारी फिर दूसरी बात हो जाएगी कि बलूचिस्तान हम दूसरा देश बना देते हैं और POK को अपने पास ले आते हैं और बाकी इनको सरेंडर कर देते हैं। क्या होता है आगे वो तो टाइम ही बताएगा। देखा जाएगा। नहीं, और ये बलूचिस्तान के लिए हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कहते हैं बलूचिस्तान से हमारा कौन सा ऐसा बॉर्डर लग रहा है कि हम वहां पर इन्फिल्ट्रेट करके जा रहे हैं, या फिर वहां पर जाके कोई किसी को बोल रहा है कि भाई तुम अपना मजहब बताओ, धर्म बताओ, तुम हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ मुझे, तो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। इस तरीके से तो नहीं किया जा रहा। और आसिम मुनीर, आपने बहुत सही फरमाया कि आसिम मुनीर इस बार डायरेक्ट टारगेट है, उसको समझ लेना चाहिए। उसके बयान के बाद जब उसने कहा कि मुसलमान अलग होते हैं, हिंदू अलग होते हैं, हमारे फोरफादर्स अलग थे, इस तरीके का बयान जब आसिम मुनीर की तरफ से दिया गया, उसके बाद आसिम मुनीर की जगुलर वेन जो है अब वो बिल्कुल हमारी रेंज में यहां पर आ चुकी है।